कारगिल से संत जी। बार बार वंदन करो सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ सब हम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरु यह सौ बार निहार। गुरुजी यह सौ बार निहार। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी ने क्या कहा है? महाप्रभु अनंत दया महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। हंसा और हंसनी, जब हम संसार में किसी का इंतजार करते हैं, कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाना, आप तो टाइम से पहुंच जाते हो, ट्रेन बोलता है 1 घंटा लेट है, आप बैठो इंतजार करो, 1 घंटा बीत जाता है, फिर कहता है 1 घंटा और लेट है, फिर कहता है 2 घंटा लेट है। ऐसे करते करते जाड़े के दिनों में कभी कभी 12 घंटा लेट हो जाती है।
आप इंतजार करते करते परेशान हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी जो सदगुरु है, सदगुरु को भी हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन उसका एक मंडल है, उसका एक भूमि है जहां आपको उपदेश होता है। ये हंसा और हंसनी वहां वो सदगुरु निरंतर है। आप भेद को बूझो, हम बूझ नहीं पाते हैं, लेकिन वह निरंतर है। ये हंसा और हंसनी आप फिर से समझो, जो सदगुरु जो है, जो मंडल है, उस मंडल पर निरंतर है। आपने क्या सुना? स्वर वेद में स्वामी जी ने क्या लिखा है? मापनापनी चाय भया, मापनापनी चाय भया, ठीक ठीका न निशान, मापनापनी चाय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ये हंसा और हंसनी पूरा संसार में थोड़ा ध्यान से सोचो और समझो और विचार करो। जो सदगुरु क्या जो देश है और जो उसका अनुभव है, इसी को पूरा बताने के लिए पूरा संसार में संतों की वाणियां हैं। क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, उसको कैसे व्यक्त करेगा? ये हंसा और हंसनी थोड़ा फिर से समझो, थोड़ा प्रकृति में चलो। एक कुत्ता का बच्चा है या कुत्ता ही है, उसको तुमसे प्रेम है, लेकिन वह वाणी से कह नहीं सकता है। आप थोड़ा बूझो, उसको आप रोटी खिला देते हो, उसके सिर पर हाथ फेर देते हो, वह तो अलग जीव है। आप थोड़ा सा बूझो, वह आपके पीछे पीछे हो जाता है, आपको अपने नजरों से देखने लगता है और आपके पैरों पर चढ़ जाता है, आपके पास आकर के लौटने लगता है। तो आप समझ जाते हो कि यह कुत्ता हमें प्रेम करता है। वाणी से तो वह कह नहीं सकता, लेकिन आप समझ जाते हो, आपको देखते ही आपके पास भाग करके आ जाता है, आपको छू करके टच करके जीभ से चाट करके वह चला जाता है। अपना प्रेम को वह प्रदर्शित कर देता है। हंसा और हंसनी कोई गाय है, आप उसको एक रोटी खिला दो और फिर देखो उसी टाइम पर दूसरे दिन भी आ जाएगी, फिर उसको आप खिला दो, आपका उसके प्रति प्रेम हो जाएगा।
वह तीसरे दिन भी आएगी और चौथे दिन भी आएगी और पांचवें दिन भी आएगी। जब तक आप उसको रोटी नहीं दोगे वो नहीं जाएगी। आप इस भेद को बूझो। उसको इतना विश्वास है किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर। अब आप सदगुरु को समझो। ये तो मैं आपको संसार की बात बताया है। देखो, सदगुरु का जो भेद है, चूंकि वह वाणी का विषय नहीं है, फिर भी उसको वाणी में लाने की कोशिश सभी संत महात्मा ने किया है। लेकिन उसकी व्याख्या है कैसा? कैसे उसको बूझोगी? यही तो मुश्किल बात है। वह तो तुम्हारे पास ही है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह को। ए हंसनी, आप भेद को बूझो। कुत्ता को आप समझ गए कि वह आपसे प्रेम करने लगता है। वह वाणी से नहीं कह सकता क्योंकि उसकी वाणी अलग है। वह आप समझ में आ गया। कैसे अपने प्रेम को व्यक्त करेगा? तो वह निरंतर आपको आकर के टच करेगा, चाटने लगेगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आप उसको प्यार से उठा लेते हो गया वह प्रेम। आप समझ लिए। अब आओ, गाय का आपको समझ में आ गया। उसके सिर पर हाथ फेर दो और वह जो है जल्दी समझ जाती है। गाय जो है जल्दी समझ जाती है। वही भैंस को भी करो, थोड़ा देर में समझती है, लेकिन समझती वो भी है। आप थोड़ा इसी भेद को चलते रहो। थोड़ा सा उस परमात्मा के बारे में कैसे व्यक्त किया जाए, उसी को मैं कोशिश कर रहा हूं। स्वामी जी ने क्या कहा है? इतना अधिकारा नंद है, भोताया पही भूल। इतना अधिकारा नंद है, भोताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मन न विवेचना थकित है, वह सुख वर ऋण जाय। ये हंसा और हंसनी, जो वह सुख है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
गूंगा प्रेम प्रसन्नसी करयंगूर रस पान सोय स्वाद नहीं कही सकी मन ही मान अनुमान। यह सा और हंसनी, यह स्वामी जी ने उस सुख की बात कही है। अब आप भेद को बूझो। आप उस जो है कुत्ते के साथ आप थोड़ा सा खेल लो, थोड़ी देर तक तो वह अच्छा लगता है। आधा घंटा खेल लो, 1 घंटा, उसके बाद उब जाता है। अब वो भी परेशान करने लगता है और आप भी परेशान हो जाते, बोलो भागो 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 भागो। हंसा और हंसनी सदगुरु के प्रेम में उब नहीं है। आप उसके साथ, वह निरंतर है। पहला चीज तो वह निरंतर है और आनंद इतना है कि कहा नहीं जा सकता। और उसके साथ दिन रात लगे रहो, उब नहीं है उसमें, मतलब आघाता नहीं है। प्यास तो बुझ जाती है लेकिन उसी के साथ लगे रहो। ये हंसा और हंसनी यही बोध है। अभी नहीं समझ में आया, फिर से समझो। हम लोग किसी मित्र के यहां जाते हैं, किसी दोस्त के यहां जाते हैं, किसी सखी के यहां, किसी सहेली के यहां आप जाते हो और मिलते हो, बातचीत होती है और फिर आप 1 दिन रहते हो, 2 दिन रहते हो। अब उसके बाद तुम्हारा मन अच्छा नहीं लगता है। हो गया, मुलाकात हो गया, बातचीत हो गया, अब क्या रह गया, अब जाने दो। यह हंसा और हंसनी आप अपने दोस्त से, अपने सखी से, अपने सहेली से यही कहती हो कि अब जाने दो, अब तो हो गया, बातचीत हो गया, मेल मिलाप हो गया, बहुत दिन के बाद मिले थे, ऐसा है, अब तो हो ही गया, फिर आएंगे, फिर कभी आएंगे। यह हंसा और हंसनी सदगुरु संग ऐसा नहीं है। निरंतर लगे रहो, उबता नहीं है। एक सुख तो आप समझ लो और जान लो कि पहला चीज, आप दोस्त के यहां जाते हो, मित्र के यहां जाते हो, सखी के यहां जाते हो, सहेली के पास जाते हो, तो आप पूछ करके जाते हो तो अभी घर में रहती है, रहता है। और यदि नहीं पूछ करके गया, ऐसे गया, तो क्या पता कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, फिर बाद में आएगा, उसके पास टाइम होगा या नहीं होगा, तो आप पहले ही कह देते हो कि देखो भाई, मैं आऊंगा, थोड़ा मिलूंगा, बातचीत करूंगा और फिर चला जाऊंगा, या मैं आऊंगा और मैं रहूंगा। हंसा और हंसनी सदगुरु संग ऐसा नहीं है, वह निरंतर है, 24 घंटा है, अनादि काल से है, अभी भी है और आने वाले जुगु जुगु में भी है। और ये भी बूझो, आप सखी के घर, सहेली के घर या दोस्त के घर आप जाते हो, यहां जाना भी नहीं है, अपने पास में ही है और निरंतर है। और फिर बूझो, स्वामी जी ने क्या कहा, परमेश्वर जीवा साथ है,
अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। हंसा और हंसनी। और बूझो, आप क्या क्या बूझे? आपका जो सदगुरु है वह परमात्मा है, वह आपके साथ निरंतर है, कभी अलग होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह विभु सत्ता है। देखो, आपको अनुभव में यह सब जानना है, यह वाणी का विषय नहीं है, फिर भी मैं वाणी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला चीज, तो वह निरंतर आपसे प्रेम करता ही है, चाहे आप करो या ना करो। क्लियर हो गया? दूसरी चीज बूझो, वह निरंतर है, कहीं जाना नहीं है। सदगुरु अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ लटीगा गन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरऊ लटीगा गन मुख जाई। यह सा और हंसनी थोड़ा भारी हो रहा है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पहला चीज तो आप समझ लो, वह आपको बड़ा प्रेम करता है। हम लोग उसके बच्चे हैं। बच्चे मतलब, देखो, बच्चे तो नहीं हो सकते, दोनों अलग सत्ता है, लेकिन बच्चे के समान ही है, क्योंकि उसमें आनंद है, सुख है। एक देखो, एक बच्चा रो रहा है, किसी से नहीं चुप होगा। उसका माँ उसको देख उठाते ही उसकी आवाज बंद हो जाती है, मुस्कुराने लगता है, वह खुशियों से खुश हो जाता है। उसका माँ ने क्या नहीं दिया? आप थोड़ा सा भेद को बूझो। वो रोना शुरू कर दिया, आपसे नहीं मानेगा वो। उसकी माँ जैसे ही उसे देखते ही उठाते ही वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। क्या दे दिया उसने? अभी दूध भी नहीं पिलाया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वह तुरंत चुप हो जाता है। यह हंसा और हंसनी सदगुरु भी तुम्हारा ऐसा ही है। वह सहज प्रेम है। अब इसका प्रमाण कहां से लोगे? चोबा का लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीरी का, काल से ली त छुड़ाए। ये कबीर साहब ने कहा है। और स्वामी जी ने क्या कहा है? चोबा का रूपी पीवा है, लोह रूप सब जीव। पीव खींचे भावा कूप
तरसी लोह जी कब का पी। यह श्री यह प्रमाणित हो गया। कैसा सदगुरु है? तो चुंबक की तरह से है। कैसा सदगुरु है? चुंबक की तरह से है, निरंतर आपसे प्रेम करता है। हो गया। दूसरा बूझो, उसके लिए कहीं जाना नहीं है, वह आपके पास में ही है और निरंतर है, जुगों जुगों से है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वह विभु सत्ता है। क्लियर हो गया? आपसे निरंतर प्रेम करता है और निरंतर आपके साथ में ही है। घट ही बिपियवा पहचाना हो, घट ही बिपियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। ये हो गया। और बुझो, एक बच्चा जो है मां के साथ कितना दिन भी रहेगा, वह उसको हमेशा आनंद ही रहता है, उसको दुख नहीं होता। हंसा और हंसरी वह उबता नहीं है, लेकिन कभी देखो, अब यहां प्रकृति है, कभी कभी वो भी उबने लगता है, तो उसको ले जाओ भाई, इसको बाहर ले जाओ, यहां ले जाओ, वहां ले जाओ। क्यों? क्योंकि उसके साथ मन है। लेकिन ये हंसा और हंसरी सदगुरु के संग लगो तो लगे ही रहो, वहां से उबता नहीं है आदमी। आप फिर भी नहीं समझे, आप किसी दोस्त के यहां जाते हो, किसी मित्र के यहां जाते हो, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, चौथा दिन तो भागना ही पड़ेगा। तो वहां उब जाता है, लेकिन सदगुरु संग जीव नहीं उबता। यही फिर है। अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से समझो। एक पति है, एक पत्नी है, प्रेम है, थोड़ा देर तक साथ रहेंगे, गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद वह भी ऊब हो जाता है, वह भी अब नहीं लगता है, अब अलग रहो। यह हंसा और हंसरी सदगुरु के संग ऐसा नहीं है। 24 घंटा रहो, निरंतर रहो, उसी में खो जाओ, समाधि अनुष्ठान में चले जाओ, कितने कितने वर्षों तक उसी में जीव रहता है। ऐसा है सदगुरु। अभी क्लियर हो गया? आप समझ गए? वो मिलेगा कैसी? अब यहां भी बूझो, ये हंसा और हंसरी कितना भेद आप खुलवाओगी। आप और चलो, आगे चलो। है समीपदी थे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। हंसा और हंसरी जो वह परमात्मा है, वह निरंतर है, आपको देखता है, लेकिन आप उसे नहीं देख पाते। है समीपदी हे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। हंसा और हंसरी आपको समझ में आ गया, लेकिन यह बाहरी समझ है। आपको साधन करके और उसी में खो जाना है,
उसी को बूझ जाना है। वह कैसा है? तो अगम है, अगोचर है। वह इंद्रियों से आप नहीं जान सकती। उसको जानने के लिए एक ही है जो जना देगी, वह जो है सुरति है। सुरति का प्रेम बड़ा विचित्र है। देखो, सुरति को प्रेम करने के लिए आपके पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको ताला में बंद कर दिया जाए, आप वहां रहते हो, लेकिन सुरति को बांध नहीं सकती। वह तो अपने आप चली जाती है। कितना भी दूर हो। ये हंसा और हंसनी संतों का प्रेम सूरज से होता है। सदगुरु का प्रेम सूरज से होता है, शरीर से नहीं है। अब आप यहां पर भी आप भेद को समझ जाओ। जब आपको सदगुरु की याद आती है, आप कोई काम कर रहे हो, अचानक जो सदगुरु की जो याद आती है, वह सदगुरु अपनी सूरति को तुम्हारे साथ भेज देता है, तुम्हें बुझा देता है। आप नहीं समझ पाती। सूरति का भेद सूक्ष्म है। आप इसको बूझो और वह परमात्मा सूरज से ही मिलेगा। सूरज से ही उसका बोध होगा, सूरज से ही सारी चीजें होगी। चलो अब फिर से और बूझ लो। देखो, ये हंसा और हंसनी संसार का प्रेम दो है। एक जड़ है और एक चेतन प्रेम है। जड़ प्रेम आप जानते ही हो, संसार। चेतन प्रेम अलग है। सदगुरु जी ही आपको चेतन प्रेम करता है। शरीर का वहां काम नहीं होता, वहां जड़ का काम नहीं होता। और फिर से आप बूझ जाओ। जिसकी याद आपको बार बार आती है, तो आप क्या कहते हो? हमें उससे प्रीति हो गया, प्रेम हो गया। ये हंसा और हंसनी, यह जड़ प्रेम है, जहां आपकी जड़ इच्छाएं मिलन के लिए होती है। आप थोड़ा सा संसार को बूझो और थोड़ा चेतन को बूझो। संसार में एक लड़का है, एक लड़की है, एक दूसरे को जो देखते हैं, जो प्रेम है, वह जड़ प्रेम है। उसको बार बार वो भी याद करती है और वो भी याद करता है। यह हंसा और हंसनी, यह जड़ प्रेम है। लेकिन जो सुरति का है, वहां जड़ मिलन की नहीं इच्छा होती, वह सुरति ही मिलती है, वह भी प्रेम है। लेकिन वह प्रेम चेतन है। उसके लिए वो भाग करके आपके पास नहीं आएगा। जड़ प्रेम के लिए समझो, जड़ प्रेम के लिए वह भाग करके लड़का भी चला जाता है और लड़की भी चली जाती है। ये हंसा और हंसनी चेतन प्रेम के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी आपको जड़ शरीर से मिलने के लिए नहीं आएगा। वही जो है चेतन प्रेम है। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, और संत महात्मा इसमें पूरा रीति रिवाज और नियम मर्यादा में रहते हैं। लेकिन प्रेम जो सुरति का है, वह तो संत ही जानते हैं। ये हंसा और हंसनी, अब आगे चलो।
आगे आपको सद्गुरु संग प्रीत करनी है, जो कि आपका घट ही में है। तो आप क्या करते हो? समारो सखी सूरती फुटे नगरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, ओरा घड़ा नई पनियारी ना, शीला सुमति की लगी हर सरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, कोरा घड़ा नई पनियारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, बीस दिन सूरती घड़ा पर राखो, बीस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसला, पिया तो हर बसला अगाम पूरन गरी, पिया तो हर बसला अमर पूरन गरी, पिया बसला हो अमर पूरन गरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी, यह सा और हसरी गुरु बसी बनारसी, शीशा सामो दरती, गुरु बसी बनारसी, शीशा सामो दरतीर, एको पाला बिछुड़े नहीं, जो गुणा हो शरीर, यह सा और हसरी आज एक भेद को और बुझ जाओ और समझ जाओ। देखो, जो प्रथम भूमि का जो उपदेश होता है सबके लिए एक ही जगह होता है। अब सब लोग वहां बैठने लग जाए शरीर के साथ तो क्या होगा? धक्का मुक्की गड़बड़ हो जाएगा। स्त्री पुरुष है सब कैसे बैठेगा?
स्वामी जी का जब वो चलता है तो कहा जाता है इधर स्त्रियां महिलाएं बैठेगी, इधर पुरुष बैठेगा। ऐसा और गुरु के चरण में दोनों ही बैठते हैं। तो कैसे बैठते हैं? सूरज से बैठते हैं। और लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत जीव उसी सेज पर बैठता है। वहां स्त्री पुरुष का भाव नहीं होता। आप थोड़ा भेद को बूझो। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पो सक जान, आता माया अपने कर्म वशा विविधादि खनीर बार। ऐसा और हंसनी सभी जीव उस मंडल पर कैसे बैठते हैं? सूरज से बैठते हैं। सदगुरु तुम्हारे पास है और सुरति इतनी सूक्ष्म है कि वो चली जाती है, कोई उसे रोकता नहीं है। तो आपको आ गया गगन मंडल में से जब बिछा तू है, सोवेला संत सुजाना हो, रंगा महल में से जब बिछा तू है, सोवेला संत सुजाना हो। घटी ही भी पियवा, घटी ही भी पियवा पहचाना हो, घटी ही भी पियवा पहचाना हो। शुभ भैल संत सुजाना, घटी ही भी पियवा पहचाना हो। शुभ भैल संत सुजाना। यह सा और हंसनी इतना आनंद आता है। गाते रहो और बुझाते रहो। संसार को समझाते रहो। अरे कोई एक तो निकलेगा ही जो बुझ जाएगा और कह देगा मैं समझ गया, सदगुरु की महिमा को मैं जान गया। हम लोग जितना जानते हैं वह कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्योंकि सदगुरु का जो ज्ञान है अनंत है, चेतन में या जड़ में दोनों में ही अनंत है। तो सदगुरु की महिमा मां सरस्वती भी नहीं कह सकती, आप जानते ही हो। समधारती का गद करो, लेखनी सब बनराय, सात समुद्र की बसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय। यह सा और हंसनी जो सदगुरु का गुणगान लिखा नहीं जा सकता है, मां सरस्वती भी नहीं लिख सकती है। एक संत जी मिले थे, उन्होंने कहा अरे भजन गाने भी बड़ा शक्ति लगता है। यह सा और हंसनी बात ये नहीं है। आप गुरु के चरण में बैठ जाओ, दिन भर गाते रहो, 24 घंटे गाते रहो, खत्म नहीं होगा। न तो गुणगान खत्म होगा और न जीव थकेगा। आप भी बोलोगी कि कैसी बात है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु में सुख ही ऐसा है। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है,
सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमः सुख होय। कलशा सो बरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमः सुख होय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दीन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खो जाता दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। यह सा और है श्री एक दोहा स्वामी जी का और सुन लो। कौन सा? सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवदार। सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तारण है, जासो हरि विधिहार। सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तारण है, जासो हरि विधिहार। यह सा और है श्री। मैं वाणी को यही विराम देता हूं। सदगुरु का गुणगान कितना भी करो खत्म नहीं होगा। एक जन्म क्या अनंत जन्म भी खत्म नहीं होगा। ऐसा महान सत्ता है और आपको पाना ही है। क्यों पाना है? क्योंकि मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। अब तो बूझ ही जाना है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।